बिहार का एक जिला है जमुई, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी कंपनी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। और भारत सरकार का ये सबसे बड़ा अब तक का कदम माना जाएगा, अगर पूरी तरीके से इसको सक्सेसफुल बना दिया जाता है तब। क्योंकि बिहार वासियों को दर दर भटकना पड़ता है। भारत के नहीं, पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, एक न एक बिहार स्टेट से व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री कंपनी के अंतर्गत कार्यरत होगा। अब मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप भारत में ही देख लें तो ऐसा कोई स्टेट का कोना नहीं है जहां पर अगर फैक्ट्री है तो वहां पर बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो जॉब न कर रहा हो। लेकिन बिहार में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, एथेनॉल, जो कि जमुई में सबसे बड़ा विश्व का अनाज भंडारण केंद्र है, बन रहा है। और वहां पर एथेनॉल की बहुत बड़ी विशाल फैक्ट्री बन रही है। इतनी बड़ी फैक्ट्री की अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, यानी कि एक साथ कितने स्टाफ इसमें काम करते मिलेंगे, तो 25 से लेकर के 30,000 कर्मचारी इसमें कार्यरत आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, मात्र एक शिफ्ट में। जैसे किसी कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो एक शिफ्ट में 500, 800, 200, 500 लोग काम करते हैं। उसी प्रकार से 25 से 30,000 एक शिफ्ट में काम करेंगे। अगर ये ड्यूटी 3 शिफ्ट में चलती है तो आप कर्मचारियों का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो अब मैं आज आप सभी के लिए, जो लोग भी बिहार में रह करके नौकरी करना चाहते हैं, अपने प्रदेश को छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ARK जॉब्स न्यूज को आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत जल्द मैं बिहार विजिट करूंगा और आप सभी को ग्राउंड रिपोर्टिंग भी यहाँ से HR कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट डायरेक्टर होंगे उनसे मिल करके आप सभी को इसका अपडेट भी देने वाला हूं। लेकिन अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। करंट समय में यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियां चल रही है और किस में आप नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप अनपढ़ हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हैं, ITI डिप्लोमा किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपकी एज 18 से लेकर के 45 वर्ष के अंतर्गत है, आप सभी को बिहार में ही जॉब नौकरी मिल सकती है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना ARK जॉब्स न्यूज चैनल। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी के लिए हमेशा से प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर की करंट समय में चल रही भर्तियों का अपडेट इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रयास होता है कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, जॉब की तलाश कर रहा है, अगर करंट समय में भर्तियां चल रही है तो उसका अपडेट इंफॉर्मेशन उस कैंडिडेट तक पहुंचाया जाए, ताकि वे अपनी योग्यता का आकलन करें और अपनी योग्यता अनुसार नौकरी को भी प्राप्त कर सके। बस इसी प्रयास को जारी रखते हुए आज मैं आप सभी के लिए बिहार के जमुई से, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण केंद्र बन रहा है और एथेनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वहां से बम्पर व्यक्ति का अपडेट लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर काम क्या होता है, यानी कि जो अनाज के नाम पर गेहूं, चावल या मक्का, यहाँ तक कि मखाना जो होता है, इसका यहाँ पर भंडारण किया जाता है। जितने भी किसान हैं उनसे ये चीज़ें खरीदी जाती है, उसके बाद यहाँ पर स्टोर किया जाता है और यहाँ से स्टोर करने के बाद पूरे विश्व में जहाँ पर भी इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, किया जाता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रिफाइनरी सेंटर बनने वाला है, एथेनॉल की फैक्ट्री लगने वाली है। तो जो हमारे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है, जो हमारे यहाँ सूर्यमुखी का तेल होता है, जो हमारे यहाँ अन्य प्रकार का जैसे तिरली का तेल होता है, इन सभी की फैक्ट्री एक ही ग्रुप में बनती दिखाई देगी। करंट समय की बात करें तो यहाँ पर हेल्पर की आवश्यकता है, पैकिंग करने वाली की आवश्यकता है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको पैकिंग का काम मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर उनको हाउस कीपिंग के डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर पुरुषों की, तो यहाँ पर हेल्पर का काम मिल जाएगा, मशीन ऑपरेटर का काम देखने को मिलेगा और वहीं पर मशीन ऑपरेटर के साथ साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम देखने को मिलेगा, मोल्डिंग डाई सेटर का काम देखने को मिलेगा। जो लोग छड़ सरिया बांधते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। जो लोग मिस्त्री का काम कर सकते हैं, मेसन हैं, या जो लोग हेल्पर हैं जो मजदूरी करते हैं, वहाँ यहाँ पर भी नौकरी
कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी कंपनी के अंदर में ही काम करना चाहते, चाहे वो रिफाइनरी सेंटर हो या फिर अनाज का भंडारण केंद्र हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना चाहते हैं, भंडारण जो आता है यानी कि जो ट्रक से यहाँ पर अनाज आते हैं उसको उतारने के बाद उसकी एक पैकेजिंग होती है, अंदर रखने का काम होता है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है, ये अगर इसमें करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी चलती है। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ मैं बताऊं कि यहाँ पर 4 घंटे तक का ओवर टाइम चलता है, और 4 घंटे के ओवर टाइम होने की वजह से यहाँ पर मात्र 2 शिफ्ट ड्यूटी चलती है, जिसमें 12 घंटे की एक शिफ्ट की ड्यूटी, और दूसरे शिफ्ट की बात करें तो 24 घंटे यहाँ पर काम चलते रहते हैं। खास तौर से जब बरसात आ जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण केंद्र और एथेनॉल फैक्ट्री होने के कारण ये इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, क्षेत्रफल इसका इतना ज़्यादा है कि प्रति वर्ष इसमें बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ करके आती है। कभी 6000, कभी 2000, कभी 5000 वैकेंसी, तो कभी 1000 वैकेंसी इसमें आती ही आती रहती है। खास तौर से जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यह कंपनी उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है, क्योंकि हमेशा इसमें रोजगार के अवसर मिलते रहते हैं। तो यदि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और यहाँ के जो एचआर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैनेजमेंट हैं, उनकी एक शर्त होती है, वो ये होती है कि कोई भी कैंडिडेट हो, सिंगल नहीं हो, कम से कम 2, 4, 5, 6, 7 समूह में हो, या फिर मान लीजिए आप आते हैं तो हमारे यहाँ जो मैन पावर सर्विस देने वाली कंपनी है कम से कम 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाती है, उसके बाद वहाँ पर भेजने का काम करती है। तो यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पीएफ, एसआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ रहने की सुविधा मिलती है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है कि रूम की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। काम करते समय आपको खाना मिलेगा, अगर आप वर्किंग टाइम में नहीं है तो आपको खुद का खाना अपने आप से बनाना पड़ेगा। ये कंपनी की तरफ से सुविधाएं हैं। उसके बाद अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड होना चाहिए। जो लोग अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास आपका अपना क्वालिफिकेशन का, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, आईटीआई किए तो उसका मार्कशीट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो सबसे ज़्यादा अनिवार्य ही होता है, वो होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर अब आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। स्क्रीन पे जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे के बीच आपको इस पर कॉल करना पड़ेगा। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके कॉल रिसीव करेंगे, उनसे बात करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही 4-5 ग्रुप वाइज हो जाएंगे लोग, 15-20 लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा, लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट अनुसार आप सभी को वहां पर भेज दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है, उसको भी आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं आप सभी को लिखित तौर पे वैकेंसियों का अपडेट इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकूं, और आने वाली सभी वैकेंसियों का अपडेट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी सूचना हो, जानकारी हो, आप सभी तक पहुंचा सकूं। और सबसे खास बात कि आप कोई भी काम करिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आज अगर आप हेल्पर हैं तो कल आप मशीन ऑपरेटर भी बनने का प्रयास कीजिए। कोई भी काम बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी आप सीख पाएंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आप मशीन ऑपरेटिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसको खोलना, बनाना, बिगाड़ना आप सीख सकते हैं। तो किसी भी फैक्ट्री कंपनी में आप जाइए, सीखिए और आगे बढ़िए। कोई भी व्यक्ति अगर स्किल वाला है तो कोई उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आप सीखने का प्रयास जारी रखिए। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जो व्यक्ति जॉब की तलाश कर रहा है, इस वीडियो को उन तक शेयर करके जरूर से जरूर पहुंचा दीजिएगा। और